हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन नंबर 3। इससे पहले की वीडियो में हम सॉल्यूशन नंबर 1 एंड सॉल्यूशन नंबर 2 कर चुके हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार प्लीज वो वीडियो जरूर देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक और छोटा सा सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि इस वीडियो पे इस चैप्टर में मेरी सबसे पहली वीडियो जो थी, इसमें मैंने आपके बारे इस अकाउंटिंग इक्वेशन के टिप्स, ट्रिक्स और कुछ मेथड बताए थे इनके ट्रांज़ैक्शन को सॉल्व करने के। आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएँगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन नंबर 3। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर रखा है। हमें क्वेश्चन नंबर 3 के इन 4 ट्रांज़ैक्शन को सॉल्व करके दिखाना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। चलिए अब बिना देरी के अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएँगे। फॉर्मेट उसी तरीके से बनेगा, सीरियल नंबर, ट्रांज़ैक्शन, एसेट। एसेट से थोड़ी स्पेस देके आप डालेंगे इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट के अंदर जो-जो से आइटम आएँगे ये हमें क्वेश्चन देके पता चलता है। इस क्वेश्चन में आएँगे कैश, स्टॉक और डेटर। एसेट में लायबिलिटी में आएगा क्रेडिटर और कैपिटल तो बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल होता ही है। अब करते हैं अपने ट्रांज़ैक्शन नंबर 1। ट्रांज़ैक्शन नंबर 1 कह रही है स्टार्टेड बिज़नेस विथ कैश रुपीज़ 2 लाख। ये बिज़नेस स्टार्ट किया गया है 2 लाख में। तो सेम वही चीज़ है जो हमने पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में करी थी। इसका इम्पैक्ट किन 2 जगह होगा, एक तो कैश में होगा और दूसरा कहाँ होगा, कैपिटल में होगा। तो कैश में 2 लाख आ जाएगा और कैपिटल में भी 2 लाख आ जाएगा। बाकी जिस आइटम में कुछ नहीं आया वहाँ पे आप 0 लगाएँगे। इसके बाद आपको बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग करके आप कैश में आएगा 2 लाख, स्टॉक में 0 ही है, डेटर में भी 0 आएगा, क्रेडिटर में भी 0 है और कैपिटल में आएगा 2 लाख। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली एंट्री का इम्पैक्ट मोस्टली केसों में 90% केसों में कैश और कैपिटल पे ही होता है। चलिए अब करते हैं अपनी एंट्री नंबर 2 जो कि है परचेज गुड फॉर कैश रुपीज़ 60,000 ऑन क्रेडिट रुपीज़ 1,50,000। तो बिज़नेस ने क्या करा है, परचेज किया। अपने आप को एक अकाउंटेंट मानिएगा और एक बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि बिज़नेस ने परचेज किया, कैश में करा है गुड्स को 60,000 रुपीज़ और क्रेडिट में गुड्स किया 1,50,000 रुपीज़। तो जब परचेज किया कैश में हुआ है तो क्या होगा, कैश कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कैश में 60,000 माइनस कर देंगे। अब दूसरी चीज़ देखिए कि बिज़नेस ने गुड परचेज किया 60,000 कैश में और 1,50,000 उधार पे परचेज किया है, मतलब क्रेडिट पे परचेज किया है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि इतने का हमारे हमारे बिज़नेस में स्टॉक बढ़ गया है। तो 1,50,000 और 60,000 होगा 2,10,000। तो 2,10,000 का स्टॉक हमारे बिज़नेस में क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो ये 2,10,000 स्टॉक में क्या होगा, प्लस होगा। अब जितना हमने उधार पे खरीदा है मतलब वो हम पे कर्ज चढ़ गया। क्या चढ़ गया? कर्ज चढ़ गया। तो क्रेडिटर भी हमारे इंक्रीज़ हो गए। तो ये भी किसमें जाएँगे, क्रेडिटर में जाएँगे 1,50,000। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट 3 जगह होगा। सबसे पहले आप कैश में से 60,000 माइनस करेंगे। स्टॉक में आप 2,10,000 प्लस करेंगे क्योंकि स्टॉक हमारा दोनों में क्या हुआ, हमने परचेज़ ही करा है। तो स्टॉक हमारा बढ़ गया और साथ में हमारी क्रेडिटर भी बढ़ गया। हमारे पे कर्ज भी चढ़ गया 1,50,000 रुपए का 1,50,000 का, क्योंकि हमने जो गुड्स खरीदा था वो उधार में भी खरीदा है। तो बाकी जिस जगह कुछ नहीं आया वहाँ पे आप 0 मेंशन करेंगे। इसके बाद फिर आपको बैलेंसिंग करनी है। तो यहाँ पे 2 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो कैश में आएगा 1,40,000, स्टॉक में आएगा 2,10,000, डेटर में तो 0 ही आएगा, क्रेडिटर में आएगा 1,50,000 और कैपिटल में आएगा 2 लाख। चलिए अब करते हैं अपनी एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। पहला है कि सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000 एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। पहला कह रहा है कि गुड्स बेचा गया है, बिज़नेस में सेल हुई है, 40,000 गुड्स को बेचा गया है कैश में और प्रॉफिट हो गया 20% का। 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और दूसरी इसी पॉइंट में दूसरा जो चीज़ कही गई है वो कही गई है कि क्रेडिट कॉस्ट हुई है, मतलब कि गुड्स फिर बेचा गया है 72,000 पे, पर अभी बस इस बार उधार में बेचा गया है, वो भी 25% के प्रॉफिट पे। मतलब दोनों केस में गुड्स बेचा गया है। एक बार कैश में बेचा गया है तब 20% का प्रॉफिट हुआ है और एक बार उधार में बेचा गया है तो 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो इसको जरा एक वर्किंग नोट के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एंट्री मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इस एंट्री को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम कैश की बात करेंगे कि 40,000 का गुड कैश में बेचा गया, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 40,000 का हम 20% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 8,000। अब देखिए इस एंट्री का इम्पैक्ट कहाँ का होगा। एक तो कैश बढ़ गया। कैश कितना बढ़ गया? 48,000 बढ़ गया, क्योंकि 40,000 का गुड था ही, गुड्स तो थे ही और 8,000 हमने और उसमें प्रॉफिट कमाया है। तो 48,000 हमें कैश में प्लस कर देंगे। स्टॉक हमारा कम हो गया। कितना स्टॉक कम हो गया? 40,000 का गुड निकला है तो 40,000 स्टॉक हमारे कम हो गए और साथ में हमारा कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल कितना बढ़ गया? 40,000 का गुड्स था, 48,000 में हमने बेच दिया तो 8,000 का हमें क्या हो गया? 8,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, तो इस हिसाब से हमारा कैपिटल बढ़ गया। तो ये ट्रांज़ैक्शन अभी हम करेंगे। इसका दूसरा पार्ट समझिए जो कह रहा है कि
उधार पे भी गुड बेचा गया है बिजनेस में 72,000 का, इस पर 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो इसको सोल्व करते हैं, जब 72,000 का 25% निकालेंगे ना तो 18,000 आएगा। अब देखिए इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा। एक तो हमारे डेटर बढ़ गए, डेटर होते हैं देनदार जिनसे हमने पैसा अभी लेना है, जिन्होंने बिजनेस से गुड्स परचेज किए पर अभी पैसा नहीं दिया, उधार पे परचेज किया, तो डेटर हमारे बढ़ गए। कितने बढ़ गए हमारे डेटर? डेटर हमारे बढ़ गए 90,000। क्यों? क्योंकि 70,000 का गुड्स था और 25% हमने प्रॉफिट में बेचा, तो 18,000 को आप 72,000 में प्लस करेंगे तो 90,000 डेटर बढ़ गए। स्टॉक हमारा कम हो गया। कितना स्टॉक कम हो गया? 72,000 हमारा स्टॉक कम हो गया और कैपिटल हमारी बढ़ गई। कितनी कैपिटल बढ़ गई? 18,000 का जो हमें प्रॉफिट हुआ है ये हम कैपिटल में शो करेंगे, ये हमारी इंक्रीज होगी। आइए चलिए अब करते हैं ट्रांजेक्शन को। तो सबसे पहले हम वही करेंगे कि कैश में पहले हम पहली एंट्री सोल्व करेंगे जिसमें हमें कैश में हमने गुड्स को बेचा है, बिजनेस ने बेचा है, तो 48,000 कैश में प्लस हो जाएगा। स्टॉक में से 40,000 माइनस हो जाएंगे, स्टॉक में 40,000 माइनस हो जाएंगे क्योंकि सेल हुई है, और साथ में जो प्रॉफिट है मतलब 8,000 का प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ये हमने कैश की एंट्री की बात करी। अब करते हैं जो एंट्री जो हमने सेल करी है वो उधार पे करी है, तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, तो उसमें 72,000 हमारा स्टॉक कम हो गया क्योंकि 72,000 की हमने सेल करी है, तो 72,000 स्टॉक में से माइनस हो जाएगा और 90,000 हमारा क्रेडिटर में बढ़ जाएगा, डेटर में बढ़ जाएगा। 90,000 हमारे डेटर इंक्रीज हो गए क्योंकि हमने गुड को सोल्ड किया, तो 90,000 हमारे डेटर इंक्रीज हो गए और प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा। तो 18,000 प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा। इसके बाद जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे आप जीरो लगाएंगे और फिर बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग करके कैश में आएगा 1,88,000, स्टॉक में आएगा 2,10,000 में से आपको 40,000 माइनस करने हैं और 72,000 में माइनस करने हैं, तो ये आएगा आपका 98,000। डेटर में आएगा 90,000, क्रेडिटर में आएगा 1,50,000 और कैपिटल में आएगा 2,26,000। ये हमारा कैपिटल में आएगा। चलिए अब करते हैं अपने ट्रांजैक्शन नंबर 4 जो कि कह रही है पेड फॉर रेंट ₹5,000। तो बिजनेस ने रेंट पे करा है 5,000, तो ये खर्चा एक तरह का, तो कैश में से माइनस हो जाएगा 5,000 और कैपिटल में से 5,000 माइनस हो जाएंगे। अब इसके जहाँ पे कोई एंट्री नहीं, जहाँ पे कुछ इस आइटम में कोई अमाउंट नहीं आया वहाँ पे तो आप जीरो ही लगाएंगे और उसके बाद आप करेंगे बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करके कैश में आएगा 1,83,000, स्टॉक में आएगा 98,000, डेटर में आएगा 90,000, लायबिलिटी में आएगी 1,50,000, क्रेडिटर में आएगा 1,50,000 और कैपिटल में आएगा 2,21,000। तो आपको जब भी ये हमारी लास्ट एंट्री थी, तो इसके बाद आप एंट्री को क्लोज भी कर सकते हैं, नीचे ब्रैकेट आप बंद कर सकते हैं क्योंकि हमारी लास्ट एंट्री थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारा कैश का आइटम, जो भी कैश के आइटम है, कैश स्टॉक सॉरी जो भी एसेट के आइटम है, कैश स्टॉक और डेटर और जो लायबिलिटी और कैपिटल है, इनका अमाउंट ना बराबर आना चाहिए। तो इस केस में ये हमारा इक्वल आ रहा है। आप चेक कीजिएगा, अगर आपका इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि आपने किसी ट्रांजेक्शन में ऊपर मिस्टेक करी है, तो आपको वो सही करना होगा। I hope दोस्तों you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.